मेरा नाम चंदा है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। मैं 2017 से गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ और आज मैं आप सभी के साथ माय लर्निंग्स फ्रॉम भागवत गीता शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बचपन से ही सुना था कि भागवत गीता को जब कोई मरने वाला होता है उस दौरान पढ़ा जाता है या फिर सुबह सुबह उठ के ही पढ़ा जाता है, मंदिर में नहा धोकर ही पढ़ा जाता है। लेकिन जब मैंने भागवत गीता की सेशन लेना स्टार्ट किया, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप के साथ कनेक्ट हुई, तो मुझे समझ में आया कि भागवत गीता जो है वो जीवन जीने की कला सिखाती है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग नहा धोकर मंदिर में या सुबह सुबह ही गीता पाठ का अध्ययन करें। हम किसी भी टाइम कहीं पे भी जो है अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। और ये कंपल्सरी नहीं है कि भागवत गीता का अध्ययन जो है वो डेथ बेड के टाइम पे ही किया जाए, क्योंकि जो इंसान मरने वाला होता है तो उसको क्या समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले अगर हम एबीसी लर्न करना सीखें तो क्या हम एग्जाम में वो एबीसी लिख सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही अगर हम भागवत गीता को भी रूटीन में नहीं पढ़ते तो जो है हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। फ्रेंड्स, हमेशा मुझे ये भी लगता था कि सभी लोगों को मैं देखती थी कि गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। तो मैं सोचती थी कि गुस्सा आता क्यों है, क्यों हमने अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे दिया होता है। तो मैंने भागवत गीता में रीडिंग के दौरान पढ़ा कि हर एक इंसान, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो 3 गुणों के साथ पैदा होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक गुण में इंसान आलस के काम करता है, अगर वो सोता है तो सोता ही रहता है और रोता है तो रोता ही रहता है, मतलब वो सारे नेगेटिव काम करता है। उसके बाद आता है राजसिक गुण, जिसमें इंसान शो ऑफ करता है, उसको हर एक चीज, मटेरियलिस्टिक चीजों की डिजायर रहती है। अगर उसके पास एक कार है तो उसको कोई नई कार की जो है वो फीलिंग होती है कि मैं नई कार परचेज कर लूं, उसको और चाहिए होता है। सात्विक गुण में हम लोग जो है वो पॉजिटिव काम करते हैं, भगवान जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेक काम हम करते हैं। और मुझे ये भी पता चला कि इन तीनों गुणों के ऊपर एक स्टेज होती है, दिव्यता की स्टेज, जो गोलोक धाम तक पहुंचाती है। तो हम लोग जो है जब भगवान का नाम जाप करते हैं तो हम दिव्यता तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट जो मेरी लर्निंग बनी वो ये थी कि कभी कभी मुझे लगता था कि हम सारे लोग इस दुनिया में आए क्यों हैं। जैसे सारे लोग रूटीन सेम फॉलो करते हैं। छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, जॉब करता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद क्या करें मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था। जब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे अब लगता था अब क्या, मतलब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हम क्यों आए इस दुनिया में। लेकिन जब हमने भागवत गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि हम लोग जो हैं, भगवान जी ने हमें एक जेल रूपी दुनिया में भेजा है, जहां हम लोग अच्छे कर्म करके साथ में भगवान जी की भक्ति करके दोबारा गोलोक धाम जा सकते हैं, प्रभु के धाम जा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मुझे ये लगता था कि हमेशा हम सुनते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि ये कंसेप्ट कैसा है, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। एक मुझे भागवत गीता में एक बहुत अच्छी ये लाइंस लगी थी, एक सत्संग में मैंने सुना था कि अगर हम इस दुनिया में फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस की पोस्ट पे हैं और हमारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपीस है, जैसे ही हम एक्सपायर होते हैं, मर जाते हैं, हमारी वो पोस्ट खत्म हो जाती है, हम लोग उस पुलिस की पोस्ट पे नहीं रहते, हमारा जो नया बर्थ होगा उसमें हम पुलिस नहीं बन के पैदा होंगे और जो हमारा 1 करोड़ रुपीस है वो भी यहीं रह जाएगा, हम उसको कैरी नहीं कर सकते नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन अगर हम भगवान जी का नाम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम अभी भगवान जी का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे डिवाइन अकाउंट्स हो रहे हैं, बन रहे हैं और ये हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी हो रहे हैं। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हम खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल अब हम डिवोशनल अकाउंट्स को हम कैरी कर सकते हैं। तो
लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ निखिल भैया का, नितिन भैया का, प्रीति भाभी का, रजनी भाभी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम भगवान जी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना पा रहे हैं। तो लास्ट में मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी चाहे जिस भी रूप में आप भगवान जी को मानते हो, अपना कनेक्शन बनाओ और एटलीस्ट एक बार तो भागवत गीता का अध्ययन जरूर करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।